हेलो मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार होम स्टडी प्लस पर। साथियों, काफी दिनों के बाद हम आज फिर से ऑनलाइन हुए हैं और हमारा ये प्रयास है कि जो भी बच्चे क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं और जिनके पास एनसीईआरटी की बुक्स लगी हैं, वो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ऑनलाइन चीजें मिलना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको घर बैठे ऑनलाइन मैथ्स सीखने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए बिना देरी किए अगर आप इस चैनल पर विश्वास जताते हैं तो उम्मीद है, मुझे ये विश्वास है कि आपको कहीं और भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। और मेंसुरेशन सबसे पहले पढ़ने से पहले हम लोग सोचते हैं, बताते हैं आपको कि मेंसुरेशन कितने पार्ट में बांटा जाता है। देखिए, मेंसुरेशन जो आपका होता है ये 2D मतलब दो पार्टों में बांट कर हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। देखिए, हम आपको पूरा वीडियो पढ़ाएंगे, पूरा आपके चैप्टर से एक एक सवाल को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हम मेंसुरेशन किस तरीके से पढ़ते हैं। तो देखिए, मेंसुरेशन जो है ये दो तरीकों से पढ़ा जाता है। एक तो होता है 2 डायमेंशनल और दूसरा होता है 3 डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है कि 2 बीमी, 2D का मतलब होता है 2 बीमी और 3 डायमेंशन का मतलब होता है 3 बीमी। अब 2 डायमेंशन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा हो गया वर्ग, आयत, वृत्त, वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, ऐसे आकृतियों को हम लोग 2D में पढ़ते हैं। बल्कि 3D जो होता है इसमें 3 डायमेंशन होता है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं, इसलिए हम लोग इसको 3D में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग घन पढ़ते हैं, घनाभ पढ़ते हैं, गोला पढ़ते हैं और इसमें और चीजें आ जाएंगी, जैसे अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त। ये चीजें हमारी क्या है 2D में शामिल होती हैं। तो और अभी इसमें और पार्ट बचा हुआ है, जैसे हम 3D में पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेलन भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ शंकु पढ़ेंगे। शंकु को भी आएगा आपका, बेलन हो गया, शंकु हो गया, ऐसे जो भी है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों शामिल हैं, उन सब पार्ट को हम लोग 3D में पढ़ते हैं। तो अभी हमारा जो टारगेट है, जो आपका हाई स्कूल लेवल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी के बुक में है, उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है घनों से लेकर के, जिसमें प्रश्नावली हमारी आती है 13.1। तो उस प्रश्न को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, जो प्रश्न आपके प्रश्नावली में दिया गया है। देखिए बच्चों, आपको ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे पढ़ते हैं एक बार और सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए क्या रहेगा प्रश्न ये बोला जा रहा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, दो घन है, घन समझते हैं आप। देखिए यहाँ पे घन ऐसे होता है, ये मैं आपको ओपन घन बना के दिखाता हूं, इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो घन होता है, घन में 6 सतहें होती हैं और उन सभी सतहों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। तो जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो घन है, दो क्या है, घन है। तो दो घन आपके पास दे दिया, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या गया है, घन का आयतन क्या दिया गया है, घन का आयतन बराबर दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको बताना है इससे बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम लोग यहां से निकालते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर दिया है 64 और ए की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 का घन होता है, तो 4 हो जाएगा ए बराबर। ठीक है, ए की वैल्यू 4 आ गई, अर्थात हमारे जो एक वीमा है, जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है, उनमें से एक वीमा जो ए है उसका मान हमें 4 प्राप्त हो गया। मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अब इन दोनों घनों क्या कर लेते हैं लोग, मिला करके एक ठोस बनाते हैं। कैसे ठोस बनेगा, देखो जरा से, दो घन को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो एक घनाभ की आकृति बनेगी। किस आकृति का बनेगा, एक घनाभ की आकृति का, क्योंकि इसकी जो लंबाई थी, देखो जरा से, अगर इन दोनों घनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हमारी लंबाई बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगी। तो ये 4 4 8,
ये हमारी लंबाई हो जाएगी 8, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई सेम ही रहेगी। अब इस प्रकार ये बन जाता है घनाभ। हमें क्या बताना है, कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। और आपको ये पता होना चाहिए कि घनाभ जो होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है घनाभ का वक्र 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है घनाभ का वक्र पृष्ठ। अब देखिए घनाभ का वक्र पृष्ठ हम लोग निकालेंगे तो 2 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, लंबाई आपकी हो गई है 8, यहाँ लिखेंगे 8 गुणे B मीन्स ब्रॉड यानी चौड़ा, चौड़ाई कितनी है A, जो इसकी चौड़ाई कितनी थी, ऊंचाई भी 4 है और चौड़ाई भी 4 ही है। तो देखो ये 4 हो गया प्लस चौड़ाई भी 4 है, ऊंचाई भी 4 है, प्लस हाइट 4 है और लंबाई आपकी 8 है। इसको हटा देते हैं। अब लंबाई कितनी है आपकी 8 है, देखिए जरा से, और ये कितना है 8 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 और ये 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। यहाँ देखिए इसके बाद इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, 2 और 6 2 8, 8 10 का 0 हासिल 1 3 1 4 1 5 और 5 3 8, इसको हम जोड़ेंगे कितना आएगा 80 आ गया। 80 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी 16 अर्थात 160, और ये किसमें था सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये आपका फाइनल आंसर रहा। तो साथियों आप लोग अगर इस वीडियो को लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो हम आपके लिए ऑनलाइन ही बहुत सारे वीडियो बनाएंगे। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर ये होता है, सुनिए पहले, ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर ये होता है कि ऑनलाइन आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन का मजा कुछ और ही होता है। इसलिए आप जहां पढ़ रहे हैं ऑफलाइन भी पढ़ें और ऑनलाइन भी पढ़ लें, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट टू बेस्ट हो सके। इसलिए इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं।